इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में एक एक इंग्लिश वर्ड को हिंदी करेंगे, एक एक इंग्लिश वर्ड को समझेंगे, ट्रांसलेशन के माध्यम से पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। यानी आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं। यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। 3 sons एंड अ बंडल ऑफ स्टिक्स। 3 sons, 3 बेटे। 3 sons का क्या हिंदी होगा? 3 बेटे। एंड और अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लाठियों का एक बंडल। स्टिक्स यानी लाठियाँ, है ना, लाठियों का एक बंडल और 3 बेटे, यही कहानी का नाम है। अभी एक एक करके हिंदी करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, लिव्ड रहता था, लिव्ड मतलब रहता था, विद हिज 3 sons, अपने 3 बेटों के साथ, इन अ विलेज, एक गांव में। ठीक है, तोड़ तोड़ के पहले हिंदी हो गई। अब हम लोग इसको पूरा सेंटेंस सुटेबल बनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। हिज मतलब अपने, ठीक है, हिज मतलब अपने। द 3 sons वेयर हार्ड वर्कर्स, तीनों बेटे मेहनती थे। कैसे थे? मेहनती। हार्ड वर्कर्स का मतलब होगा मेहनती। तीनों बेटे मेहनती थे। द 3 sons वर हार्ड वर्कर्स। स्टिल, स्टिल फिर भी, फिर भी, स्टिल का मतलब क्या होगा? फिर भी। दे क्वेरल्ड ऑल द टाइम, फिर भी वे हर समय झगड़ते रहते थे। क्वेरल्ड मतलब झगड़ते रहते थे, फिर भी वे झगड़ते रहते थे, हर समय झगड़ते रहते थे। ऑल द टाइम, ऑल द टाइम का मतलब होता है हर समय। द ओल्ड मैन ट्राइड अ लोट टू यूनाइट देम बट ही फेल्ड, बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एकजुट करने की बहुत कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। ट्राइड, कोशिश की, कोशिश की। द ओल्ड मैन ट्राइड, बूढ़े व्यक्ति ने कोशिश की। अ लोट टू यूनाइट, एकजुट करने की। यूनाइट मतलब एकजुट, एकजुट करने की बहुत कोशिश की। बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। फेल्ड का मतलब असफल रहा। द विलेजर्स appreciated their hard work and efforts. दाव, यद्यपि, दाव मतलब यद्यपि, या तो कहिए हालांकि। हालांकि ग्रामीणों ने उसकी सराहना की, उसके कठिन परिश्रम और प्रयासों की। हालांकि गांव वालों ने उसके कठिन परिश्रम, उसकी कठिन मेहनत और प्रयासों की सराहना की। एप्रिसिएटेड यानी सराहना की, गांव वालों ने सराहना की। देयर मतलब उनके, हार्ड वर्क कठिन मेहनत की, एंड एफर्ट्स, और एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास यानी प्रयासों की। दे मेड फन ऑफ देम ऑन दियर फाइट्स, लेकिन उन्होंने उनके झगड़ों पर उनका मजाक बनाया। उन्होंने उनके झगड़ों पर उसका मजाक उड़ाया। मंथ्स पास्ट बाय, दिन महीने बीतते गए, महीने बीतते गए। मंथ्स पास्ट बाय, महीने बीतते गए। एंड द ओल्ड मैन फेल सिक, और बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। फेल सिक मतलब बीमार पड़ गया।
ही टोल्ड हिज सन्स टू स्टे यूनाइटेड, उन्होंने अपने बेटों से एकजुट रहने को कहा। बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन, इसलिए उसने उन्हें एक व्यवहारिक सबक सिखाने का फैसला किया। प्रैक्टिकल लेसन, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। लेसन मतलब पाठ या सबक। इसलिए उन्होंने एक व्यवहारिक सबक सिखाने का फैसला किया। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, यही सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इसका क्या हिंदी होता है सो दैट का। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप गौर करेंगे थोड़ा सा तो हिंदी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो दैट, ताकि दे वुड फॉरगेट देयर डिफरेंस एंड स्टे यूनाइटेड, ताकि वे अपने मतभेदों को भूल जाएं। डिफरेंसेस मतलब मतभेदों, ताकि वे अपने मतभेदों को भूल जाएं। एंड स्टे यूनाइटेड, और एकजुट रहें। द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स, बूढ़े ने अपने बेटों को बुलाया। ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा। आई विल गिव यू अ बंडल ऑफ स्टिक्स, मैं तुम्हें लकड़ियों का एक बंडल दूंगा। सेपरेट ईच स्टिक, सेपरेट ईच स्टिक, प्रत्येक छड़ी को अलग कर दो। एंड यू विल हैव अ ब्रेक ईच स्टिक इनटू टू, और तुम्हें प्रत्येक छड़ी को दो हिस्सों में तोड़ना होगा। ठीक है, प्रत्येक छड़ी को अलग कर दो। सेपरेट मतलब अलग कर दो, अलग कर दो, प्रत्येक छड़ी को अलग कर दो, और तुम्हें प्रत्येक छड़ी को दो हिस्सों में बांटना होगा। द वन हु ब्रेक्स द स्टिक्स क्विकली विल बी रिवार्डेड मोर, जो जल्दी से छड़ियाँ तोड़ देगा उसे अधिक इनाम दिया जाएगा। द वन यानी जो, हु ब्रेक्स द स्टिक्स, जो छड़ियों को जल्दी जल्दी तोड़ देगा उसे ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। द सन्स एग्रीड, बेटे सहमत हो गए, बेटे राजी हो गए। एग्रीड मतलब राजी हो गए, सहमत हो गए, सहमत हो गए। द ओल्ड मैन गेव अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स टू ईच ऑफ देम, बूढ़े व्यक्ति ने उनमें से प्रत्येक को 10 छड़ियों का एक बंडल दिया। कितने छड़ियों का दिया? 10 छड़ियों का। एंड, और आस्क्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक्स इनटू पीसेज, और उनसे प्रत्येक छड़ी को टुकड़ों में तोड़ने के लिए कहा। पीसेज मतलब क्या होता है? टुकड़ों में, टुकड़ों में तोड़ने के लिए कहा। दे ब्रोक द स्टिक्स, उन्होंने छड़ियाँ तोड़ दी, उन्होंने छड़ियाँ तोड़ दी। इनटू में, मिनटों में छड़ियाँ तोड़ दी। एंड अगेन दे स्टार्टेड टू क्वेरल अमॉन्ग देमसेल्व्स एज टू हु केम फर्स्ट, और वे फिर आपस में झगड़ने लगे कि पहले कौन आया। आपस में फिर झगड़ने लगे कि पहले कौन आया। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा। डियर सन्स, प्यारे बेटों। द गेम इज नॉट ओवर, खेल खत्म नहीं हुआ है। नाउ आई विल गिव अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स टू ईच ऑफ यू, अब मैं तुम में से प्रत्येक को लकड़ियों का एक और बंडल दूंगा। ठीक है, यू विल हैव टू ब्रेक द स्टिक्स एज अ बंडल, तुम्हें लकड़ियों का एक बंडल के रूप में तोड़ना होगा। नोट एज सेपरेट स्टिक्स, अलग अलग छड़ियों के रूप में नहीं, यानी तुम्हें बंडल ही तोड़ना होगा, अलग अलग छड़ियों को नहीं तोड़ना होगा। द सन्स एग्रीड, बेटे सहमत हो गए।
एंड ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। और बेटे सहमत हो गए और बंडल को तोड़ने की कोशिश की। ट्राइड मतलब कोशिश की, कोशिश की। ठीक है, बहुत इजी है कहानी, बस समझना है। दाओ दे ट्राइड देयर बेस्ट, दाओ दे ट्राइड देयर बेस्ट, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की। दाओ मतलब क्या होगा, हालांकि, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की। दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल, वे बंडल को नहीं तोड़ सके, वे बंडल को नहीं तोड़ सके। दे फेल्ड टू कंप्लीट द टास्क, वे कार्य पूरा करने में असफल हो गए। फेल्ड मतलब असफल हो गए। द थ्री सन्स रिपोर्टेड दियर फेल्यूर टू दियर फादर, तीनों बेटों ने अपनी असफलता की सूचना अपने पिता को दी। ब्रेकिंग बंडल ऑफ स्टिक्स द ओल्ड मैन रिप्लाइड, लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ते हुए बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। ब्रेकिंग बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के बंडल को तोड़ते हुए द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। डियर सन्स, प्यारे बेटों। सी देखो, सी देखो। यू कुड ईजली ब्रेक द सिंगल स्टिक्स इनटू पीसेज, तुम एक एक लकड़ियों को आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकते थे, तुम लकड़ियों को अलग अलग तोड़ सकते थे। बट यू वर नॉट एबल टू ब्रेक द बंडल, लेकिन तुम बंडल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। एबल मतलब सक्षम, तुम बंडल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए। इफ़ यू स्टे यूनाइटेड, यदि आप एकजुट रहेंगे। नोबडी कैन डू एनी हार्म टू यू, तो कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इफ़ यू क्वेरल एवरी टाइम विथ योर ब्रदर्स, यदि तुम हर समय अपने भाइयों से झगड़ते हो। एनी वन कैन ईजली डिफीट यू, तो कोई भी तुमको आसानी से हरा सकता है। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे यूनाइटेड, डिफीट मतलब क्या होता है, हराना। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे यूनाइटेड, मैं तुमसे एकजुट रहने का अनुरोध करता हूँ। द थ्री सन्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी, अब तीनों बेटे एकता की ताकत को समझ गए। एंड प्रोमिस्ड देयर फादर, अब अपने पिता से वादा किया। वाट एवर बी द सिचुएशन, चाहे जो भी स्थिति हो, दे वुड ऑल स्टे टुगेदर, वे सभी एक साथ रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से पहले वर्ड मीनिंग का हिंदी करना है, उसके बाद पूरी कहानी को हिंदी करना है। सेंटेंस को ट्रांसलेट की तरह समझिए, ट्रांसलेट के माध्यम से कहानी को हिंदी करने की कोशिश कीजिए, ताकि आसानी से आप इंग्लिश को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। आशा करेंगे अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।